हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की वैकेंसी के बारे में। इसमें फ्रेंड आपकी जो वैकेंसी है प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, जो अन्य जो पोस्ट निकली है उसके बारे में बात करेंगे। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, मैं आप लोगों के लिए डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारियां, वीडियो, जिनका नोटिफिकेशन अपडेट देता रहता हूं वीडियो के माध्यम से। फ्रेंड, जिसमें आप देख सकते हैं हमारी जो क्या वीडियो रहते हैं वो आपके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप, जो नोटिफिकेशन, जो आपके एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है और आपकी जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी रहती है, जैसे कि आपका एडमिट का रिजल्ट है, जो अन्य जो नोटिस जारी किया जाता है उनके बारे में। ठीक है, तो इनके ऊपर ये वीडियो, इनकी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, या आप हमारे सोशल मीडिया के नीचे दिए गए लिंक से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड, ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब की जानकारी के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। फ्रेंड, बात करते हैं जो हमारी वैकेंसी है उसके बारे में। तो फ्रेंड, हम इसके ऑप्शन नोटिफिकेशन है उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की द्वारा। यहाँ पे आपको राजकीय नर्सिंग कॉलेज एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियां हैं। यहाँ पे आपकी विज्ञापन तिथि 1 मई, आवेदन करने की ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, प्रारंभ करने की तिथि है 3 मई, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पे दे सकते हैं 2 जून आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो पेमेंट करना है 2 जून 2021 को, ठीक, जो कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड किसी भी एक माध्यम से आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दे सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की 13, एसोसिएट प्रोफेसर की 2 और यहाँ पे आपकी टोटल वैकेंसी है 15 है। ठीक है, यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर की आपकी दे 67 से ले 2 लाख लेवल 11, असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पे आपको 56 से 1,77,000 तक वैकेंसी है। यहाँ पे कैटेगरीज वाइज दे रखी है, वो दे सकते हैं। यहाँ पे आपका क्षेत्रीय आरक्षण के दे रखा है, एसोसिएट प्रोफेसर के यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का यहाँ पे सैलरी यहाँ पे आपको दे सकते हैं। पद का स्वरूप आपका राजपत्रित अंशदायी पेंशन नियुक्त है। शैक्षिक योग्यता की बात करें, एसोसिएट प्रोफेसर की एमएससी होना चाहिए नर्सिंग के साथ, 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जिसमें 5 वर्ष आपका अध्यापन का कार्य का अनुभव और पीएचडी नर्सिंग वांछनीय है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एमएससी नर्सिंग में 3 वर्ष का अध्यापन कार्य का अनुभव, पीएचडी नर्सिंग वांछनीय है। ठीक है, अधिमान अर्हता की बात करें, यहाँ पे प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की आपकी अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर बी या सी के प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ठीक है, यहाँ पे आयु की बात करें, आपकी आयु न्यूनतम 31 से लेकर 42 दे रखी है, असिस्टेंट प्रोफेसर 26 से लेकर 42 आयु दे रखी है। आयु की आपकी जो गणना जो तिथि इन्होंने निर्धारित करी 1 जनवरी 2021 के अनुसार रखी गई है। जो देख सकते हैं उत्तराखंड के अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ा वर्ग के लिए, दिव्यांग के लिए यहाँ पे आपको जो आयु सीमा में छूट रखी गई है। पूर्व सैनिक हेतु निर्धारित अधिकतम आयु की उतनी छूट अनुमान है जितनी शासन द्वारा संबंधित जारी आदेशों की विहित है। ठीक है, सेवा में किसी भी पद सीधी भर्ती के लिए आवश्यक अभ्यर्थी को भारत का नागरिक हो। ठीक है, तिब्बती आप यहाँ पे दे सकते हैं, इनके बारे में आ रहा है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो आप किस टाइप का नागरिक उसके बारे में दे रखा है तो यहाँ पे दे सकते हैं। चरित्र यहाँ पे के बारे में दे रखा है, वैवाहिक स्थिति, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में, आरक्षण के बारे में यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है, यहाँ पे आप जाके दे सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आपकी नोटिफिकेशन की जानकारी यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगी। और अति महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पे देगा अभ्यर्थी, यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है, जो आरक्षण के बारे में दे रखा है। मैंने आप लोगों को ऑनलाइन की रजिस्ट्रेशन की तिथि और अंतिम तिथि दोनों बता दी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 मई से लेकर 2 जून तक आवेदन कर सकते हैं रात के 12 बजे तक। ठीक है, यहाँ पे अभ्यर्थी को सचेत किया जाता है विज्ञापन तो परीक्षा की सभी शर्तों को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। ठीक है, तो ये बाकी डिटेल आ रही है, क्या क्या आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। अभ्यर्थी द्वारा समस्त शैक्षिक जाति प्रमाण पत्र, अनुभव, नर्सिंग काउंसिलिंग के स्थायी प्रमाण पत्र, अन्य अर्हताएं संबंधित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए निर्धारित अपलोड करना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन के 3 स्टेप में, पहले रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल आपको बनानी है, फिर उसके एप्लीकेशन सबमिट, फी सबमिट है। तो यहाँ पे उसके बारे में दे रखा है। ऑनलाइन पे आवेदन करने के लिए यहाँ पे आपको फोटो का साइज 20 से 50 KB, स्कैन किए हुए हस्ताक्षर 5 से 20 KB और आपके अन्य जो प्रमाण पत्र है PDF फॉर्मेट में आपके 100 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको दे सकते हैं, मैं बता चुका हूँ आपको पेमेंट करने के लिए। यहाँ पे सामान्य कैटेगरी के 2000, आर्थिक रूप से कमजोर के 1000, अन्य पिछड़ा के लिए OBC के 2000, अनुसूचित जाति के लिए 1000, अनुसूचित जनजाति के लिए 1000, दिव्यांग के लिए 1000 रुपये फीस है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे डिटेल देखने को मिल जाएगी। लिखित परीक्षा साक्षात्कार के संबंधित
इनके निर्देश यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। साक्षात्कार के समय ऑनलाइन आवेदन पत्र के दिए गए दावों की पुष्टि ऑनलाइन आवेदन के स्व आपको सेल्फ अटेस्टेड प्रिंट आउट के साथ अनिवार्य आधारता अधिमान अर्हता अनुभव आचरण आदि संबंधित समस्त प्रमाण पत्र को मूल के करने के आवश्यक होंगे। ठीक है, जिसमें 2 आपके सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति सहित बोर्ड कार्यालय की जमा करना आवश्यक होगा। ठीक है, तो बाकी आपकी ये महत्वपूर्ण डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अंगूठे के निशान के बारे में आ रहा दे सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे सभी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा साक्षात्कार के समय निर्धारित स्थान पर अंगूठे का निशान, पुरुष का अभ्यर्थी का दशा में बाएं अंगूठे का, महिला अभ्यर्थी के दाएं अंगूठे का निशान होगा। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड कुछ जानकारियां वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में आपको सामान्य निर्देश दे रखे हैं, अगर आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। हाई स्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी, यहाँ पे दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन मूल्य आवेदन पत्र में दर्शाए गए विवरण किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किसी भी दशा में अनुमान्य नहीं होगा। ठीक है, तो आप जो जानकारी दे रहे हो वही मान्य रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं अभ्यर्थी को सुनिश्चित करना होगा जो आवेदन पत्र में उपस्थित सारी जो जानकारियां हैं बोर्ड के समस्त पत्राचार के सभी स्थानों पर दिए गए हस्ताक्षर एक जैसे होना चाहिए। किसी प्रकार की भिन्नता होने पर उसको हस्ताक्षर को भिन्नता पाई जाती है तो उसे बोर्ड रद्द कर दे। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना, आपकी जो डिटेल है वही होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी के अनुसार ही यहाँ पे आपका कार्य होगा। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन भरनी है तो आपको ध्यान में रखना है वो सही हो और एक बार चेक कर लेनी है। ठीक है, इसी से रिलेटेड जानकारियां वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको देखिए अनुभव 1 वर्ष से कम होने पर पूर्ण वर्ष नहीं माना जाएगा। 12 माह में कम से कम 364 दिन का हो तो उसे भी 1 वर्ष का नहीं माने। यहाँ पे क्लियर इसकी जानकारी, पूर्ण वर्ष 1 साल का ही आपका कार्य का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड परीक्षा पाठ्यक्रम की बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा में 200 अंक की होगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन सही करने के आपको 1 अंक दिया जाएगा, गलत करने के 1/4 अंक दिया जाएगा। परीक्षा का समय 3 घंटे का होगा। प्रथम प्रश्न पत्र में 100 आपका रहेगा 1 घंटे 30 मिनट का। इसमें आपको दे सकते हैं नर्सिंग रिसर्च, नर्सिंग सेवा, नर्सिंग शिक्षा, नर्सिंग प्रशासन, ओबीजे और मेडिकल सर्जिकल, आपको पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक, कम्युनिटी आपका रिसर्च, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी आदि विषय संबंधित होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र में 100 का 1 घंटा 30 मिनट का। सामान्य ज्ञान, उत्तराखंड, भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक घटना, खेलक्रम के आदि होंगे। और तर्क आपका दृष्टिकोण, व्यवहार, शिक्षा, अभियंता, साक्षात्कार में 40 और कुल 240। असिस्टेंट प्रोफेसर में सेम 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, 100 नंबर का 1 घंटे 30 मिनट का। नर्सिंग रिसर्च, नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग मैनेजमेंट, क्लिनिकल विशेषज्ञ, एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस 200 नंबर का 3 घंटे का होगा। यहाँ पे जैसे मेडिकल, सर्जिकल, ओबीजे, पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक, कम्युनिकेट और क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी। तीसरा प्रश्न पत्र 100 का होगा 1 घंटा 30 मिनट का। सामान्य ज्ञान यहाँ पे आपको जैसे सेम और 50 का आपका होगा, 450 नंबर का होगा। लिखित परीक्षा आपकी सितंबर-अक्टूबर में आयोजित की जाएगी। ठीक है, जो कि अक्टूबर 2021 में। तो यहाँ पे आपको जो सिलेक्शन प्रोसीजर है फ्रेंड, यहाँ पे साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को लिखित परीक्षा के अंकों के साथ जोड़ा है। इन दोनों के कुल योग के आधार पर आपका अंतिम चयन की सूची तैयार की जाएगी। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की कुल योग बराबर बैठने पर उसके उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक बराबर अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को पहले आपको वरीयता दी जाएगी। ठीक, तो फ्रेंड ये नोटिफिकेशन की जानकारी थी, मैंने आप लोगों को दे दी है, जो कि आपके उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की आपकी जो वैकेंसी थी उसके बारे में बताया है। तो फ्रेंड ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन आप लोगों के हेल्पफुल है तो प्लीज जरूर बताएं। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी और वीडियो की अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। गवर्नमेंट जॉब की जानकारी के लिए या हमारे भी चैनल को देखते रहें। वीडियो देखने धन्यवाद।